बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबका वीडियोस में हमने खुतबा नहजुल बलागा नंबर 13 के ऊपर एक तशरीह के अंदर हमने पूरा वाक़या जंग जमल का बयान किया कि हज़रत अली ने कैसे अहले बसरा की मज़म्मत की। इससे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस्मान के घर का मुहासरा हुआ और आयशा मक्का की तरफ चली गई, बल्कि उस्मान की मदद भी नहीं की। उसके बाद जब आयशा मक्का से लश्कर लेकर रवाना हुई तो उन्होंने एक मकाम हवाब पर पहरा दिया, तो वहाँ पर कुत्ते भौंके। तो आयशा वहाँ से जाने लगी, जबकि सहाबियों ने हज़रत आयशा को झूठ बोलकर रोक लिया। अब चलते हैं आगे की जानिब। जब ये सिपा बसरा के करीब पहुंची तो इसमें आयशा की सवारी देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जारिया इब्ने कदामा ने आगे बढ़कर कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, कत्ल उस्मान तो एक मुसीबत थी ही, लेकिन इससे कहीं ये बढ़कर मुसीबत है कि आप इस मलून ऊंट पर बैठकर निकल खड़ी हुई और अपने हाथों से अपना दामन इज्जत हुर्मत चाक कर डाली। बेहतर यही है कि वापस पलट जाएं। मगर जब हवाब का वाकया अनागी ना हो सका और अपने घरों में टिक कर बैठी रहो, कुरान की आयत बियूत कुन्ना वाली आयत का हुक्म जंजीरिया ना बन सका तो आवाज़ का क्या असर हो सकता है। चुनाचा आपने सुनी और सुन कर दी। जब इस लश्कर ने शहर में दाखिल होना चाहा तो वाली बसरा उस्मान इब्ने हुन्नैफ, जो हज़रत अली का गवर्नर था, फौज का एक दस्ता लेकर इनकी रोकथाम के लिए बढ़े। जब आमना सामना हुआ तो दोनों फरीकों ने तलवारें नियामों से निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। जब दोनों तरफ से अच्छी खासी तादाद में आदमी मारे गए तो आयशा ने अपने असर से काम लेकर बीच बचाव कर दिया। क्या बीच बचाव होना था जी, जब इतनी लाशें पहले ही गिर गई हैं। और फरीकैन इस करारदाद पर सुलह के लिए मादा हो गए जब तक कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम खुद नहीं आ जाते। मौजूदा नज़्म नस्क में कोई तरमीम न की जाए और उस्मान इब्ने हुनैफ अपने मनसब पर बहाल रहें। मगर 2 ही दिन गुजर पाए थे कि इन्होंने सारे अहदो पैमा तोड़कर उस्मान इब्ने हनैफ पर शबशखून मारा और 40 बेगुनाह की जान से मार डाला और उस्मान इब्ने हनैफ को, सहाबी रसूल को, ज़दोकोब करने के बाद इनकी दाढ़ी का एक एक बाल नोच डाला, यानी कि मुंह से खींच लिया। ये सहाबी हैं जी उस्मान इब्ने हुनैफ। और अपनी हिरासत में लेकर बंद कर दिया। फिर बैतुल माल पर हमला किया और इसे लूटने के साथ साथ 20 आदमी वहीं कत्ल कर डाले और 50 आदमियों को गिरफ्तार करने के बाद त्याग किया। फिर गल्ला के अंबार पर धावा बोल दिया, जिस पर बसरा के एक मुमताज सरबरावर बुजुर्ग हकीम इब्ने हबला तरफ उठे और अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से कहा कि इस गले से कुछ अहले शहर के लिए भी रहने दिया जाए, आखिर जुल्म की भी कोई हद होती है। तुमने हर तरफ खूनरेजी गारतगरी का तूफान मचा रखा है, उस्मान इब्ने हुनैफ को कैद में डाल दिया है। खुदा के लिए इन तबाहकारियों से बाज आ जाओ और उस्मान इब्ने हुनैफ को छोड़ दो। क्या तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है? इब्ने जुबैर ने कहा, यह खून उस्मान का बदला है। आपने कहा, जिन लोगों को कत्ल किया गया है क्या वो उस्मान के कत्ल में थे? खुदा की कसम, अगर मेरे पास अवान नसार होते तो मैं इन मुसलमानों के खून का बदला ज़रूर लेता जिन्हें तुम लोगों ने नाहक मार डाला। इब्ने ज़ुबैर ने जवाब दिया, ना हमने इस गले में से कुछ देंगे, ना उस्मान इब्ने हुनैफ को छोड़ा जाएगा। आखिर इन दोनों फरीक में लड़ाई की ठन गई, मगर चंद आदमी इतनी बड़ी फौज से कैसे निपट सकते थे। चुनाचा ये हुआ कि हकीम इब्ने हबला और इनके बेटे अशरफ इब्ने हकीम और इनके भाई राल बिन हबला और इनके कबीले के 70 आदमी मार डाले गए। गर्ज ये कि हर तरफ मार धावा लूट खसूट की गर्म बाजारी थी, ना किसी की जान महफूज थी, ना किसी की इज्जत माल के बचाव की कोई सूरत थी। खैर, ये था जी बसरा। बसरे के अमीर जो हज़रत अली की तरफ किए गए थे, वादा खिलाफ़ी की गई। हज़रत अली का इंतज़ार करने के बजाय हज़रत आयशा के लश्कर ने 2 दिन में वहाँ पर हमला कर दिया और कई बुज़ुर्ग, बल्कि कई सैकड़ों लोगों का कत्ल कर दिया गया हज़रत आयशा के लश्कर की तरफ से। क्या जी हमने उस्मान के खून का बदला लेना है? उस्मान के खून के बदले में माल भी खाना है लोगों का? और उस्मान के कातिल तो खुद उन्हीं के अंदर लश्कर के अंदर मौजूद थे। तो
उस्मान के कातिल जिनके लश्कर में हैं, जो उनको नासर बुड्ढा कहती थी, जब उनके घर का मुहासरा हुआ वो छोड़कर चले गई वहाँ से मदीना से मक्का, तो तब लेना था बदला। अब कौन सा बदला? अब सिर्फ अपने कज़न को खलीफा बनाना था, तलहा को। तो ज़्यादा मुंह हमारा ना ही खुले आप लोगों से मतलब तो बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वक्त में, आने वाली वीडियोस में हम आपको मज़ीद बताएंगे कि फिर हज़रत अली बसरा आए तो फिर क्या हुआ।